हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है वायु राशियाँ, चक्रवात, प्रतिचक्रवात एवं वाताग्र। इसके विषय में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वायु राशियाँ यानी कि वायु राशि एयर मास क्या है। एक विस्तृत और विशाल वायु का वह भाग होता है जिसके तापमान, आर्द्रता के गुण क्षैतिज रूप से काफी हद तक क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान। आर्द्रता और किसकी बात हो रही है? तापमान एक जैसे होते हैं लगभग। यह सैकड़ों मतलब लगभग सैकड़ों से हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं, यानी फैले हो सकते हैं। आमतौर पर यह समतल यानी कि समतल मैदान या महासागरीय क्षेत्रों में ही ये बनते हैं। इतनी बातें यहाँ थी। वाताग्र हम समझेंगे। वाताग्र क्या होता है? दो अलग अलग दो अलग अलग तापमान और घनत्व वाली विपरीत राशियों में से जो संकीर्ण ढलवा सीमा क्षेत्र बनता है उसे वाताग्र कहते हैं। किसे कहते हैं? वाताग्र। यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, धरातल है। अब इधर से कैसी वायु आ रही है? ठंडी। और इधर से कैसी आ रही है? गर्म। जब ठंडी और गर्म आएगी, ये गर्म है तो गर्म कहाँ जाएगी? ऊपर। और ठंडी कहाँ जाएगी? नीचे, धरातल के पास। क्योंकि किसी भी वस्तु को या किसी भी तत्व को हम गर्म करेंगे तो उनके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होती है। परंतु घनत्व यानी डेंसिटी में क्या होती है? डेंसिटी में कमी आती है। तो हल्की होकर गर्म वायु कहाँ जाएगी? ऊपर। और ठंडी वायु कहाँ जाएगी? नीचे। इसी के बीच में जो क्षेत्र बनेगा इसी को क्या कहेंगे? इसी को फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। वैसे वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं। सबसे पहला है शीत वाताग्र यानी कि कोल्ड फ्रंट। जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को आगे ढकेलती हुई उसकी जगह ले लेती है तो क्या बनता है? शीत वाताग्र। कौन सी वायु की बात हो रही है? ठंडी वायु राशि। किसको? गर्म वायु राशि की। मान लीजिए ये धरातल है। ये क्या है? धरातल है। अब यहाँ से कौन सी वायु आई? ठंडी। कौन सी वायु? ठंडी वायु। अब ऊपर इधर से कौन सी वायु आ रही है? इधर से गर्म वायु आ रही है। अब गर्म वायु क्या करेगी? गर्म वायु ऊपर जाएगी। अब इसको कौन धक्का दे रहा है? ठंडी वायु। अब यही जगह ले रहा है। लगभग इतना कोण बनेगा, मतलब समकोण के बराबर। इतने में यानी कि यहाँ पर कौन सी वायु? गर्म वायु ऊपर जाएगी। हमेशा ऐसा होता है। और ठंडी वायु नीचे है। तो इसी को क्या कहेंगे? शीत वाताग्र कहेंगे। कौन सा वाताग्र कहेंगे? शीत वाताग्र। अब अगला कौन सा है? उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये हमारा धरातल है। अब जब ये क्या है? धरातल है। अब इधर से कौन सी वायु आ रही है? ठंडी। इधर से कौन सी वायु आ रही है? ठंडी। अब फिर इसके बाद इधर से कौन सी वायु आ रही है? गर्म। कौन सी वायु आ रही है? गर्म। सॉरी, उल्टा हो गया। इधर से कौन सी वायु आ रही है? इधर से गर्म है। और इधर से कौन सी वायु है? ठंडी वायु। अब एक ठंडी वायु इस गर्म वायु को क्या करेगी? धरातल से ऊपर उठाएगी। ये ऊपर जाएगी और ये नीचे, लगभग न्यून कोण के बराबर यहाँ पर बनेगा। अब इसी के बीच में जो होगा वह क्या होगा? वाताग्र। और ऐसी आकृति को ऐसा जब बनता है धरातल पर उसी को क्या कहते हैं? उष्ण वाताग्र कहते हैं। आगे देखते हैं। अधिविष्ट वाताग्र। कौन सा वाताग्र? अधिविष्ट वाताग्र। यह वाताग्र कैसे बनता है? यह वाताग्र लगभग कुछ ऐसे बनता है। नीचे कैसी वायु है? ठंडी वायु। कैसी वायु है? ठंडी। और ऊपर कैसी है? गर्म वायु। आपने देखा दोनों वाताग्र जो उष्ण और शीत वाताग्र थे वहाँ पर ठंडी और गर्म वायु दोनों धरातल के संपर्क में थी। लेकिन यहाँ पर गर्म वायु धरातल के संपर्क में नहीं है। दोनों तरफ से, इधर भी ठंडी वायु, इधर भी ठंडी वायु,
और ऊपर वायु राशि, मतलब ऊपर क्या है, गर्म वायु राशि, यानी कि गर्म वायु राशि धरातल के संपर्क में नहीं आती है। लिखा है शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को पकड़ लेता है और उष्ण वाताग्र ऊपर उठ जाती है, तब अधिविष्ट वाताग्र बनता है। यानी कि यहाँ यह ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर उठाकर रखती है। अगला है कौन सा, अस्थाई वाताग्र। यह क्या होता है, जब शीत और उष्ण वायु राशियाँ आमने सामने हों और कोई भी आगे ना बढ़े, तब अस्थाई वाताग्र बनता है। इससे लंबे समय तक बादल और हल्की वर्षा होती रहती है। इधर से कौन सी वायु है, गर्म, और इधर से कौन सी है, ठंडी, आमने सामने हैं और बीच में जो बना है, क्या बना है, ये वाताग्र। और ये कैसा वाताग्र है, अस्थाई वाताग्र होता है। आगे चलते हैं, चक्रवात। चक्रवात यानी कि साइक्लोन। चक्रवात एक निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर क्षेत्र होता है। इसमें केंद्र में वायु कम तथा परिध पर वायु दाब अधिक होता है। मतलब वायुदाब की बातें हो रही है। जैसे ये केंद्र है, ये क्या है, बाहरी भाग है, ये परिधि है, ये मान लीजिए परिधि है। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि केंद्र में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर। क्या होगा, हाई प्रेशर। जब केंद्र में लो प्रेशर होगा और बाहर परिधि पर क्या होगा, हाई प्रेशर, तो फिर बाहर से वायु कहाँ आएगी, केंद्र की तरफ आएगी। किधर आएगी, केंद्र की तरफ, क्योंकि इसका स्थान यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होगा, है ना। तो देखते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है कौन, पवन। उच्च वायुदाब कहाँ है, यहाँ। निम्न वायुदाब कहाँ है, यहाँ। यहाँ मतलब केंद्र में, यहाँ मतलब परिधि पर। परिधि पर हाई प्रेशर और केंद्र पर लो प्रेशर। तो लो प्रेशर से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, वायु प्रवाहित तो होती है। अब जो चक्रवात होता है, चक्रवात जो होता है वह उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध मतलब 0 अंश अक्षांश, इसके इधर उत्तरी अक्षांश, इसके इधर दक्षिणी अक्षांश। तो जो उत्तरी अक्षांश में होगा वहाँ पर क्या होगा, वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी हमारी कैसे चलती है, लगभग ऐसे चलती है। तो फिर उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आएगा कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब कैसे आएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। मान लीजिए यही चक्रवात है, ये केंद्र है। अब जब केंद्र है तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आएगा, केंद्र से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें आ रही हैं, तो ऐसे आएंगी, ये घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि वामावर्त। और यही चक्रवात जब कहाँ आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, तो फिर क्या होगा, ये घड़ी की सुई की तरफ होगा। कैसे आएगा, ऐसे, ये घड़ी की सुई की तरफ ऐसे आएगा, केंद्र की तरफ। ये बातें हमको याद रखना है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात आता है। आगे देखेंगे। अब चक्रवात भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है पहला उष्ण कटिबंधी चक्रवात। तो जो उष्ण कटिबंधी यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये कहाँ पर आता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होता है, यानी उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में। यह केवल समुद्री सतह पर बनते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है, समुद्र का गर्म जल होता है। अत्यधिक वर्षा, तेज हवाएं और तूफानी लहरें लाते हैं। सबसे अधिक विनाशकारी ये होते हैं। सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा में, किधर से, पूर्व से, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, भारत है, या ये कोई महाद्वीप है, इधर से हमेशा, इधर से लगभग साइक्लोन आता है। इतनी बातें हमको याद करना है। देखते हैं अगला क्या है, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात। ये कहाँ पर आएगा, यानी उष्ण के बाद। उष्ण के बाद मतलब कर्क रेखा के बाद, यानी 35 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच। 65 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में ये बनते हैं। स्थल और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। उष्ण एवं शीत वायु राशियों के मिलने से ये बनते हैं।
किससे? उष्ण और शीत वायुराशियों को मिलने से बनते हैं। अपेक्षाकृत ये विनाशकारी कम होते हैं। किसकी अपेक्षाकृत? यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सामान्यतः ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। किधर? पश्चिम से पूर्व। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम, है ना। कारण क्या है? कोरियालिस बल। याद है हमको कौन सा बल? कोरियालिस बल। आगे देखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम। कौन कौन से नाम हैं? पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी को बिली बिली कहते हैं। अटलांटिक महासागर और कैरेबियाई सागर में इसे हरिकेन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र में भी इसे हरिकेन कहा जाता है। अब देखेंगे क्या है? एंटी साइक्लोन यानी कि प्रतिचक्रवात। ये क्या होता है? चक्रवात में हमने देखा, क्या देखा? चक्रवात में हमने देखा था केंद्र में क्या होता है? लो प्रेशर। लेकिन इसमें केंद्र में क्या होगा? हाई प्रेशर। तो फिर परिधि पर क्या होगा? लो प्रेशर। क्या होगा? लो प्रेशर। यानी कि प्रतिचक्रवात में पवनें केंद्र से कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएंगी। केंद्र से परिधि की तरफ पवनें जाती हैं। देखते हैं, यह चक्रवात का विपरीत रूप है। यह एक उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर क्षेत्र होता है। केंद्र में वायुदाब अधिक तथा परिधि में कम होता है। परिधि में लो प्रेशर, केंद्र में हाई प्रेशर। और वायु केंद्र से बाहर की ओर आती है। हमने देखा केंद्र से बाहर की तरफ आती है और शुष्क मौसम से क्या होता है? जुड़ा होता है। दिशा, दिशा कौन सी? वही दिशा, मतलब जैसे साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध मतलब 0 अंश के इधर और 0 अंश के इधर। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में आएगा वो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो यहाँ पर जो साइक्लोन आएगा उत्तरी गोलार्ध में लगभग इस दिशा में ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज घूमते हुए। लेकिन यही दक्षिणी गोलार्ध में जो आएगा हाई प्रेशर तो है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर आएगा तो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे आएगा, इधर से पवनें इधर से घूमेंगी। ये बातें हमको याद करना था। विशेषताएं, मौसम सामान्यतः कैसा रहता है? साफ रहता है। वर्षा की संभावना कम होती है। शीत ऋतु में कोहरा और धुंध बन सकते हैं। हवाओं की गति अपेक्षाकृत कम होती है। क्या होता है? कम होती है। अब देखेंगे साइक्लोन और मतलब चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में अंतर। आधार चक्रवात और प्रतिचक्रवात। केंद्र में चक्रवात में क्या होता है? निम्न दाब और प्रतिचक्रवात में उच्च दाब। अच्छा, वायु का प्रवाह बाहर से केंद्र की तरफ, कहाँ पर? चक्रवात में। प्रतिचक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर। यहाँ पर बाहर से केंद्र की ओर, यहाँ केंद्र से बाहर की ओर। मौसम, वर्षा होगा, तूफान आएगा। यहाँ पर साफ मौसम। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त। कैसा? वामावर्त। किसकी बात हो रही है? चक्रवात की। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण। और यहीं पर इसका क्या है? प्रतिचक्रवात का दक्षिणावर्त मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या है? दक्षिणावर्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वामावर्त। अब देखते हैं 2025 और 26 में आए चक्रवात। रेमल 2026 में आया था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। असाना 2026 में आया था, अरब सागर, पश्चिमी तट। मिचोंग 2025 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये प्रभावित क्षेत्र हुआ है। तेज नवंबर 2025 में अरब सागर, यमन, ओमान। हमून नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। दाना नवंबर 2025 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पेंगल नवंबर 2025 तमिलनाडु और पुदुचेरी।
शकीन नवंबर 2025 अरब सागर ओमान यूएई। मोन्था नवंबर 2025 मोन्था पश्चिम बंगाल म्यांमार। बिपरजॉय नवंबर 2025 गुजरात और पाकिस्तान। ये रहा आज का हमारा वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।